नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हरियाणा की राजनीति में अक्सर घूमता है, दिनों महीनों सालों से घूम रहा है, लेकिन अब चर्चा है कि लगभग सूची फाइनल होने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के संगठन की। हरियाणा कांग्रेस में संगठन के बनने की कवायद, कई बार इसकी सुगबुगाहट तेज होती है, कई बार चर्चा होती है। इस बार एक बार फिर चर्चा तेज हुई है। माना यह जा रहा है कि कई नेता जो हैं वो दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जो आला कमान है वहां तक पहुंच चुके हैं, अपनी बात पहुंचा चुके हैं। और जितने भी चुनाव होने थे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात और हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो आदमपुर का उपचुनाव हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, सब संपन्न हो चुकी है। तो अब संगठन बनना ही बनना है और उसको लेकर कवायद तेज हो गई है। यानी संगठन का गठन कब, ये अब इसमें बहुत समय नहीं है और जल्द ही सूची सामने होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विजेंद्र रेड्डू हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी से। सुरेंद्र सिंधु है आम आदमी पार्टी से। विद्रोही जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन मैं, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि दिल्ली में लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, मिल लिए हैं आला कमान से, सूची हाई कमांड के पास है, बस मोहर लगने की देर है। आप अक्सर ये कहते हैं कि जी हम तो बिना संगठन के 31 सीटें जीत गए थे। संगठन जरूरत है या नहीं है हरियाणा में, पहले ये बताइए। देखिए वरुण जी, आपको, भाई भूपेंद्र जी को, भाई विजेंद्र जी को, भाई सुरेंद्र जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन पहली सीढ़ी है और संगठन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। कांग्रेस ने विगत 10 सालों के अंदर संगठन नहीं बनाया, उसका खमियाजा हरियाणा में भुगता। यदि 2019 में हमारा सशक्त संगठन होता तो जो सत्ता हमारे हाथ में आई हुई फिसल गई, वो नहीं फिसल पाती। और आपने कहा मैं मुस्कुरा रहा हूं। मुस्कुराने का एक बहुत बड़ा कारण है वरुण जी, मैं किसी भी मुद्दे में ना तो चर्चा से घबराता, ना अपनी बात साफ रखने से डरता। पर कांग्रेस संगठन का एक ऐसा मुद्दा है जिसका ना तो मेरे पास जवाब है और ना मैं अपनी बात अपनी मन अब बाकी लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, वो ठीक मुस्कुरा रहे हैं कि मैं एक ही ऐसा मुद्दा है जिसमें आप मुझे घेर सकते हैं, क्योंकि मैं साफ बात कहने का आदी हूं। मैं लिपा पोती करने का आदी नहीं हूं। आपकी तरह मैं भी उस तारीख का इंतजार कर रहा हूं जिस तारीख को कांग्रेस के संगठन की सूची आएगी। अच्छा, हम तारीख पर तो तारीख देते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, तारीख मतलब आ नहीं रही। नहीं, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं कि भाई चुनाव कोई बचा नहीं, कोई बड़ा कार्यक्रम बचा नहीं, अब तो हो ही जाए। सर मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं आपके कहे बगैर बता रहा हूं। हाँ। पर वो तारीख आती नहीं है। कहा गया था कि भाई 1-2 फरवरी या फरवरी के पहले सप्ताह में सूची हो जाएगी। पर अब मुझे लगता है कि ये सूची आना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है वो बता देता हूं मैं। क्योंकि 25, 26, 23 3 दिन कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होना है जी, और उस अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी का चुनाव होना है जी, और उस अधिवेशन के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि जो डेलीगेट है और जिला अध्यक्ष, उन सभी लोगों ने भाग लेना है। तो स्वाभाविक है कि यदि कांग्रेस के लोग हरियाणा के अंदर इस सूची को जारी नहीं करेंगे 25 तक, तो न तो कांग्रेस के जो एआईसीसी के डेलीगेट हैं वो सीडब्ल्यूसी के चुनाव में भाग ले पाएंगे और न ही कांग्रेस के अधिकृत डेलीगेट अधिवेशन में भाग ले पाएंगे, क्योंकि सीडब्ल्यूसी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, वर्षों बाद कांग्रेस के अंदर शायद 92-93 के अंदर हुआ था सीडब्ल्यूसी का चुनाव। उसके बाद नॉमिनेट हो जाते थे सर्वसम्मति से, पर पहली बार 10 सदस्यों का या 12 सदस्यों का सीडब्ल्यूसी का चुनाव डायरेक्ट डेलीगेट करेंगे। ठीक है, और डेलीगेट तभी करेंगे जब डेलीगेटों एआईसीसी के सदस्य नियुक्त हो जाएं। तो मुझे लगता है अब की बार कोई चाहे या ना चाहे, ए गुट खुश हो, बी गुट खुश हो, ए नेता नाराज हो, बी नेता नाराज हो, लेकिन 15 या 20 तारीख से पहले पहले कांग्रेस की सूची जरूर आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद लोग जाना है ना लोगों को। ठीक है, 21 को या 20 को या 22 मैं आता हूं आपके पास। और लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं मैं जरा ये समझ लूं एक बार। और ऐसा कम ही होता है कि एक विषय पे चारों पैनलिस्ट मुस्कुराएं,
ऐसा कमी होता है। गहलावत साहब भाई, मुस्कुराने का राज बताइए, अब तो अनिवार्य है सूची आना और संगठन का गठन करने जा रही है कांग्रेस। मेरे साथी वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, वो सच बोलते हैं। इनके साथ ऐसा हुआ कि 7-8 बार ये जब शादी की तारीख तय हो गई तो प्लेट लेके सलन तक इन्होंने डाल लिया, और जब ये खाना खाने पहुंचे तो इनको बता दिया कि शादी तो कैंसिल हो गई दोस्तों। तो ये तो विद्रोही जी सही बात कह रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने एक और भी बात बताई कि संगठन कोई इनका संगठन नहीं बन रहा, एक मजबूरी में नाम लिखने की प्रक्रिया चल रही है कि वो नाम लिख के जाएंगे ताकि वो जो फॉर्मेलिटी है वो चुनाव की पूरी हो जाएगी। और एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी तो मृत प्राय हो गई है। इसमें संगठन बन लो ना बन लो, बिगड़ जाओ और चाहे बनते ही ओले पड़ जाओ, कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कांग्रेस को पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। अब ये संगठन बना लो ना बना लो, विद्रोही साहब कितना ही हमारे ऊपर डांट मार लो ना मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, डांट नहीं मारते वो, लोगों ने इनको पूरी तरह से निकाल दिया। सात्विक गुस्सा है उनका, डांट नहीं मारते वो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। विजेंद्र रेड्डू जी, मुझे ये बताएं, मतलब मैं आपकी मुस्कुराहट का राज भी जान लूं, हालांकि कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन विद्रोही जी ने आज शुरुआत ही ऐसी कर दी है कि मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट सबके आ गई है। स्वयं विद्रोही जी ने ही अपनी बात कह दी कि ये खुद डाउटफुल है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इस बात पर मुझे मुस्कुराहट आई कि भाई जब विद्रोही जी खुद ये बात कर रहे हैं तो आप हमसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि संगठन बनेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि संगठन बनना चाहिए। 2014 के बाद 3 इनके अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष। तंवर जी नहीं बना पाए, 19 में शैलजा जी आई, वो नहीं बना पाई। अब उदय भान जी आए हैं, ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब उदय भान जी पीसीसी के यहाँ अध्यक्ष बने हरियाणा प्रदेश के, इन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम संगठन खड़ा कर देंगे। फिर 2 महीने की बात आ गई, फिर इलाहाबाद इसका आजमपुर का चुनाव आ गया कि चुनाव के बाद संगठन को बनाएंगे। अब तक ये संगठन नहीं बना है। और अब जैसे कि अभी विद्रोही जी कह रहे थे कि हमारे CWC का इलेक्शन आ गया, वहाँ डेलीगेट भेजने हैं, तो मैं समझता हूँ कि संगठन बनना चाहिए। मेरी तो ये शुभकामनाएं है विद्रोही जी को, और शुभकामनाएं 2 कारणों से मैं इनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। एक तो CWC का जब चुनाव होगा और हरियाणा प्रदेश के डेलीगेट्स नहीं जाएंगे तो हरियाणा प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन भी शायद वहां पर नहीं हो और हमारे को कोई ऐसे नियुक्ति मिलने वाली हो और वो रह जाएगी हमारी। नंबर 1 तो बात यह है। नंबर 2 बात इस संगठन की कमी से, जैसे ये अभी भी कह रहे थे विद्रोही जी कि 2019 में हमने बिना संगठन के 31 सीट जीत ली। भाई अगर 2019 में इनका संगठन होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती और कहीं न कहीं इनकी 2-4 सीट और कम कर देते तो हरियाणा प्रदेश का विकास हो जाता। ये तो 5 साल और विकास में पीछे हरियाणा प्रदेश गया, वो इन्हीं के कारण गया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है इसका संगठन में बनने के कारण से। तो ये संगठन बनाना चाहिए। लेकिन अब मैं बधाई भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर बधाई दे दी तो फिर हो सकता है मुझे भी सुननी पड़ जाए। इसलिए बधाई तो हम नहीं दे रहे अभी, लेकिन हम जो है ना वेट करेंगे कि ये डिक्लेरेशन हो जाए। वो कहते हैं ना अपनी हरियाणवी भाषा में कि मरा जब जानी तो 13वीं हो लेगी। तो अभी तो भाई 13वीं तक तो इंतजार करना ही करना पड़ेगा। जिस दिन लिस्ट आएगी तभी हम मान जाएंगे। और लिस्ट नहीं वरुण जी, यहाँ तो एक और वो तो लिस्ट जारी होके भी वापस हो जाती है ना वहां तो कई बार। हाँ, पीछे जो ये अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, 200 डेलीगेट्स बनाए थे, वो टेलीफोनिकली बना दिए और उनको सीधा वहां इलेक्शन में भेज करके उसके बाद उनका पता नहीं कहाँ है कहानी। जब तक ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट ये अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते तब तक हम नहीं मानते कि कांग्रेस का संगठन धरातल पर उतर गया है। क्योंकि आज भी इनके मित्र जो है वो ऐसे ही मुकुट से कमजोर हुए हैं। मित्र बड़े मजबूत है सारे के सारे। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में मोनोपोली चल रही है वो नहीं चल पाएगी। संगठन इस प्रकार से नहीं बढ़ता कि सारे लीडर दिल्ली में जाना शुरू हो गए हैं, अपने अपने नेताओं से मिलना शुरू कर दिया। एडजस्ट करवाने हैं ना लोग।
हाँ, कहीं ना कहीं वरुण जी देखना, जिस प्रकार से नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव के टाइम लगभग 195 डेलीगेट इन्होंने बना करके चुनाव संपन्न करवा दिया था, इसी प्रकार से एक ऐसी लिस्ट बना करके कहीं सीडब्ल्यूसी के चुनाव को संपन्न करवाने मात्र का ही ये कोई एक लिस्ट जारी ना हो। असल में ये बनना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि बनेगा, और शुभकामनाएं सिर्फ जो ना अधूरी देता हूं मैं, ये बन जाएगा, बाकी फिर पूरी कर देंगे। चलिए ठीक है, लगता नहीं कि ऐसा होगा। चलिए ठीक है। सुरेंद्र सिंधु जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिंधु साहब, सवाल एक ये है कि ठीक है, कांग्रेस, क्योंकि आप उसका विकल्प बनने की बात करते हैं हरियाणा में, उसके संगठन की चर्चा है, आपने भी खैर संगठन तो बनाना ही है, लेकिन आपको क्या लगता है, दूर की कौड़ी है संगठन बनाना कांग्रेस के लिए हरियाणा में? देखिए वरुण जी, सबसे पहले अपने वेद प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। जिस पार्टी में रहते हैं उसकी खूबियां ये जानते हैं। हालांकि मैं बीसी पार्टी से आया हूं और मुझे भी पता है कि तो आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं। अभी देखना विदोई जी, अभी तो कई लिस्ट जो है ना कैंसिल होगी, और कभी किरण चौधरी पहुंच जाएगी, कभी शैलजा जी पहुंच जाएंगी, वो बनने वाला नहीं है। और 2019 में डॉक्टर अशोक तंवर ने कोशिश करी थी बनाने की, और लगभग उसी का परिणाम था कि 31 सीट आई। अगर अशोक तंवर मेहनत नहीं करते तो वो भी नहीं आनी थी। तो कांग्रेस का जो है ना, अब जब तक धरातल पे जो आदमी हैं, जो लोग हैं, उनको नहीं उठाएंगे तब तक संगठन में नहीं समझता कि बन पाएगा। मेहनत जो करने वाले हैं उनको तो ये तवज्जो देते ही नहीं है। जो जैसे कि विद्रोही जी ने कहा है, या जो है ना कि अभी चमचों की जो ये इन्होंने 5 से भी कई फौज खड़ी करी थी, और अब भी जो है ना 2-3 लिस्ट तो अब भी कैंसिल होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है ना एक आदमी का प्रभाव है। अब कभी अध्यक्ष जी का कहेंगे मेरे आदमी रह गए। तो अभी हालांकि चुनाव से पहले ना ये संगठन का बहुत अहम मुद्दा होता है, और बहुत जो है ना जरूरी भी होता है ये जी। तो मैं आता हूं आपके पास सिंधु साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। विद्रोही जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि अचानक ये मुद्दा आज हमने चर्चा के लिए ले लिया। खबरों का बाजार गर्म है कि दिल्ली में नेता पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सूची एडजस्ट करवाने की कोशिश हो रही है, ये सब चल रहा है। मुझे यह समझाइए कि जिस पार्टी ने देश में पूरे लंबे समय तक राज किया हो, उत्तर से दक्षिण तक जिसने सरकारें बनाई हो, हरियाणा में संगठन बनाना इतना मुश्किल कैसे है? ऐसा है वरुण जी, पहले तो मैं रेड्डू साहब की बात का जवाब दे दूं। रेड्डू साहब ने कहा कि भाई संगठन होता तो राज के करीब होते हैं। मैंने भी वही बात कही है रेड्डू साहब, शायद आपने सुनी नहीं, कि संगठन न होने की वजह से हमें नुकसान हुआ। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। हरियाणा के अंदर ये समस्या इसलिए हो रही है कि एक बार जब गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो वापिस बड़ी मुश्किल से आती है। कांग्रेस ने जो 8-9 साल पहले गलती की थी संगठन न बनाकर, अब वो ऐसी कवायद चल पड़ी कि जो विधायक दल का नेता होता था और अध्यक्ष जो होता था, उनके बीच में कभी तालमेल होता ही नहीं था, दोनों विपरीत धाराओं में चलते थे। इसलिए संगठन नहीं बन पाया, क्योंकि कांग्रेस के नियमों के अनुसार ऐसी बैठकों के लिए एलओपी और अध्यक्ष को ही बुलाया जाता है। अब पहली बार एक ऐसी स्थिति बनी है कि एलओपी और अध्यक्ष के बीच में कोई मतभेद नहीं है। इसका मतलब है कि अब की बार संगठन तो निश्चित रूप से बनेगा, और कोई बहुत लंबी चौड़ी विवाद नहीं है। मैं आपको स्पष्ट ईमानदारी से बता रहा हूं, 3-4 जिलों का विवाद था, 3-4 जिलों का ही था बस, और उन्हीं 3-4 जिलों में कुछ ब्लॉकों का विवाद है, वरना लगभग सर्वमान्य संगठन बन चुका है। वो देरी क्यों हुई, उसके चुनाव भी कारण है, ये यात्रा भी कारण है, कई ये कारण जो आपने गिनाए वो सारे कारण मौजूद थे। और ये भी सबसे बड़ा कारण था कि पहले भाई सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लें, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के तुरंत बाद ये सारी चुनावों की परिस्थितियां हो गई। तो अब ये तो भाई सिंधु जी, क्योंकि ये भी कांग्रेसी रहे हैं, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, पर मैं इनको एक बात बताता हूं कि मैं ना तो पहले असत्य बोलता था, ना आज असत्य बोल रहा हूं। मेरा आकलन अगर गलत निकले तो आप मुझे किसी अलग दोबारा डिबेट हो
तो आप उसमें टोक लेना, मैं माफी भी मांग लूंगा अपनी गलती से, क्यों मैं माफी मांगने में भी संकोच नहीं करता। और मैं सभी प्रवक्ताओं का सम्मान करता हूं, कोई किसी भी दल का हो, इसलिए मेरे मन में किसी के प्रति कटुता नहीं रहती। भाजपा के एक आध साथी हैं जो असभ्य हैं और जिनको ना तो कोई चलिए छोड़िए सर, मुद्दे पर आइए। राजनीति की जानकारी नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं, राजनीति की जानकारी है उनको छोड़कर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब की बार ये संगठन बनेगा, जो भी सूची जारी होगी वो वापस भी नहीं होगी, और लोकसभा विधानसभा चुनाव इसी संगठन के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। और भाई भूपेंद्र जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे, आप तो खुल के बात करने वाले आदमी हैं, आप ज्यादा मत इतराओ। हरियाणा में आपका सफाया तो तय है, मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। आपका सफाया तय है, आप लंबी चौड़ी हाँ के जाइए, आपने 40 सीट मिली, आपने कहा कि सारे सरपंच हमारे जीते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा कि भाई 1600 सरपंच तो ये जो ई टेंडरिंग के पक्ष में है, और 5000 से ज्यादा अभी दे नहीं रहे। इसका मतलब वो आपके नहीं है, आपकी पंचायतें भी आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ नगर पालिका की भी खिलाफ हैं, विधायक भी आपके खिलाफ हैं। हाँ, सत्ता की चाशनी की वजह से आपसे चिपके हुए हैं, और सत्ता की चाशनी आपके छिन जाएगी। मैं जवाब देता हूं, निश्चिंत रहिए, गहलावत साहब पक्ष में होंगे, और कांग्रेस हरियाणा में 2024 में सत्ता जी, कांग्रेस आएगी 24 में, संगठन बने या ना बने। गहलावत साहब बनेगा, अच्छा ठीक है, अब की बार बनेगा। ठीक है, मैं तारीख नहीं बता रहा हूं आपसे, ये मैं नहीं कह सकता, कोशिश करेंगे हम तारीख बता दें आपको। गहलावत साहब जवाब दीजिए। मैं तो जो हमारे लोकदल के प्रवक्ता है रेडू साहब, उनको बहुत ही सुलझे हुए और बढ़िया आदमी समझता हूँ, लेकिन आज मुझे अचंभा हो रहा है कि वो दिन में भी सपना देख रहे हैं, रात को तो सपना सभी देखते हैं। तो इनका संगठन होता तो ये सत्ता में आ जाते, ये बिल्कुल इनकी निराधार बात है। और मैं आपको एक और भी बात कहता हूँ इस संगठन के बारे में, मैं भी कांग्रेस के साथियों को, मेरे चले चलते ही मोस्टली विद्रोही जी जानते हैं, मैं भी कांग्रेस को खूब समझता हूँ। ये जब एक बुजुर्ग कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसकी 70वीं होती है, और 70वीं पे लड्डू वड्डू जब बनते हैं खा के, तो वो नफा नुकसान का अपना हिसाब लगाते हैं। इनकी जो 70वीं हुई है उस पर ये नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन उससे उठते ही, वहां से जाते ही फिर उनका वही आव भाव हो जाता है। मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ, देखिए आज धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था, औरों के पास कितनी ताकत थी, लेकिन एक धृतराष्ट्र ने सबका बंटा ठार कर दिया था। जो कांग्रेस में एक धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, अगर 2.5 का आंकड़ा भी ये पार कर जाए तो बहुत ही गनीमत होगी। इनमें इस तरह से इनके सिर फूटने वाले हैं, और ये सही कह रहे हैं कि जब इनकी लिस्ट आई थी, विद्रोही साहब ठीक कह रहे हैं, इनकी प्रवक्ताओं की भी लिस्ट आई थी, रोक ली गई थी, दूसरे लोगों की लिस्ट आई थी, रोक ली गई थी। और जब ये लिस्ट इनकी अगर पहली बात तो डिक्लेयर नहीं होती और डिक्लेयर हो जाएगी, तो जो कहते हैं कि सर मुंडाते झोले पड़ गए, इनका वो काम होगा। चलो इसका इंतजार करेंगे गहलावत साहब जी। रेडू साहब कुछ कह रहे थे, एक बार मैं सुन लेता हूँ जी। रेडू साहब, हाँ देखिए, पहले तो मैं अपने विद्रोही जी की बात को क्लियर करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि संगठन होता तो 2019 में इनकी सरकार बन जाती। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनती, अगर आपका संगठन होता तो ये सरकार नहीं बना पाते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा भूपेंद्र जी को, इन्होंने कहा कि रेडू साहब सपने देख रहे हैं। गहलोत साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं, जो नींद नहीं आने देते वो सपने। और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्ष के तौर पर अभय सिंह जी चौटाला हर आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, हम नींद में नहीं है, हम वो सपने ले रहे हैं जो हमें सोने नहीं दे रहे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस बार जरूर यमुना पार जाएगी। पहले भी चली जाती, लेकिन वो भेजने वाले ही साथ मिल गए, लेकिन हम जो भेजने वाले, हम आपके साथ नहीं मिलेंगे।
इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार मतलब बनेगी। आप भेजने वालों की दूसरी बात, स्थिति में नहीं थे, आप उनको कह रहे हैं वो उन्होंने नहीं भेजा। नहीं नहीं, हमने चुनाव लड़ा, लेकिन दो साथी एक ही नारा लेकर के चुनाव लड़े थे कि हम बीजेपी को यमुना पार भेजेंगे, और इसी नारे के ऊपर प्रदेश की जनता ने उनको आशीर्वाद और समर्थन देने का काम किया। लेकिन वो इन्हीं के साथ मिलकर के न इनको यमुना पार जाने दिया और खुद ही इनको जो ना वापस लाने का भी काम कर दिया। तीसरी बात मैं ये कहूंगा विद्रोही जी, आपका हरियाणा में संगठन बनना मुझे लगता है चांद को जमीन पर लाने वाली बात। और बाकी तो चलो जो होगा अच्छी बात है, लेकिन चांद जमीन पर आना बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें तो। और अब ये बन जाए तो अच्छी बात है, अगर आपका संगठन बन जाता है तो इससे डायरेक्टली इंडियन नेशनल लोकदल को भी फायदा होता है। हम तो आपके संगठन में अपना फायदा भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज गठबंधन की सरकार ने, जैसे सरपंचों का मामला ले लो, किसानों का मामला ले लो, युवाओं का मामला ले लो, हर किसी क्षेत्र में जो हालात इसने बनाए हुए हैं उससे ये सरकार कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो चुकी है। और जिस प्रकार इन्होंने कहा कि 1600 सरपंचों ने समर्थन दे दिया, उन्होंने अपने कार्य बना बना करके हमारे को दे दियो। मैं आज आपके चैनल पर वरुण जी कहता हूं, उन 1600 सरपंचों की लिस्ट डिक्लेयर कर दो भाई। सारे सरपंचों को हम लाएंगे आपके पास, हम मनवाएंगे उनको। 1600 सरपंच कौन से गांव के हैं उनकी लिस्ट डिक्लेयर कर दो। अरे भाई, ये अंग्रेजों वाली नीति अब नहीं चलेगी। उस टाइम तो अनपढ़ जमाना होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। आज हर बच्चा जानता है कि आप कितनी झूठ बोल रहे हो। आपके पास 1600 तो छोड़ो, 160 सरपंचों के भी प्रपोजल नहीं आए हैं। क्यों आप खामखाई गुमराह कर रहे हो? पढ़े लिखे सरपंच है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सच्ची बात कहिए। और अगर सच्चाई आप वाली बात में है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं एक ऐसी घोषणा करते हैं जिसके कोई सिर पैर की बात नहीं है। और ये सरपंच वो ताकत है जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है, इसलिए आपको तो गांव में भी नहीं घुसने देंगे 24। चलिए, जो कुल मिलाकर बात संगठन की हो रही है, सुरेंद्र जी भाई, एक वो सूची जो होती है, एक जो सीमा है वो तय रहनी चाहिए, वरना हर व्यक्ति एचओडी बनकर घूमता है। तो कांग्रेस में अगर संगठन नहीं बनेगा तो नुकसान कितना, ये बताइए। देखिए, नुकसान फायदे की तो बात जो है जब होगी जब इनका संगठन बनेगा। और मैं जहां तक समझता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी इनका फायदा उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी इनका, जो हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इन पार्टियों का जो संगठन, हमारा भी संगठन नहीं, अभी डिसोल्व किया हमने भी। और जब तक ये संगठन बनेंगे तब तक जो भारतीय जनता पार्टी आ रही कुछ ज्यादा ना कर जाए। इसलिए मैं तो विपक्ष वाले जितने भी हैं सभी के ये कहूंगा कि ज्यादा जल्दी से जल्दी संगठन, जो काम के जो आदमी है, जो वर्कर है, मेहनती वर्कर है, उनकी एक संगठन बनाए और अपनी अपनी पार्टी का ग्राफ है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से बाहर कर सके। देखो, एक कोई पार्टी जो है ना इसको बाहर नहीं कर सकती। विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े चतुर आदमी है। भूपेंद्र जी तो बहुत ईमानदार है, वो शरीफ आदमी लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पत्रकार, जो वो हमारे साथी हैं, प्रवक्ता, वो भी इतने जो चतुर है कि मैं पूछो मत ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस ही नहीं, हर पार्टी ने अपना संगठन रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि चुनाव सिर पे है। अभी 2023 में, 2024 में लोकसभा है, फिर विधानसभा है, और कांग्रेस का तो मैं नहीं समझ सकता कि जो है ये संगठन बन पाएगा। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि नहीं बन पाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं बन पाएगा। ठीक है विद्रोही जी, देखिए, एक तो वो कह रहे हैं संगठन बन नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं भाई संगठन नहीं होने की वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। इत्तेफाक रखते हैं आप? वरुण जी, संगठन न होने से जो प्रमुख दल होता है उसको फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि हरियाणा में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का होना है, तो कांग्रेस के संगठन की कमजोरी का फायदा भाजपा को होगा, ये कटु सत्य है। परंतु भाई सिंधु जी को, रेड्डू साहब को और गहलोत साहब को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक प्रवक्ता के नाते नहीं, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते भी कह रहा हूं कि आपकी बार कांग्रेस का संगठन बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, और कांग्रेस के पास मजबूत लोगों की कोई कमी नहीं है। जिस तरह आपके बहुत से भूतपूर्व विधायक हमारी तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं, आपसे मोह भंग हो रहा, अगर कांग्रेस की मजबूती ना होती ना तो ऐसे ही लोग नहीं आते। लोग उसी तरफ भागते हैं जहां मड़ाई आने वाली होती है। जब आपकी तरफ मड़ाई आने की आशा थी
तो बहुत से कांग्रेसी आपकी तरफ भाग रहे थे, अब वो बैक टू पवेलियन आ रहे हैं। आपकी मथनी से मक्खन निकलने वाला है। हाँ, वो जनता का मूड समझते हैं अच्छा। जी। देखिए, हरियाणा छोटा सा हरियाणा है, हाँ। और यहाँ इतने एमएलए, एक्स एमएलए मजबूत लोग हैं कांग्रेस के पास, वो अच्छी तरह जानते हैं कि भाई हवा किस तरफ बह रही है। ठीक। और जो नेता है वो ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इसलिए कर रहे हैं कि भाई संगठन की मजबूती, ताकि जब टिकट का बंटवारा हो तो उनकी भी सह हो। तो ये स्वाभाविक है। नेता मौसम और ये वैज्ञानिक आखिरी होता ही है लड़ाई वैसे। हाँ, आखिरी लड़ाई है ये। ठीक है। पर जो होना था हो लिया, लड़ाई लड़ुई सब अब हो थोड़ा गई, समय कम है, और जल्दी जल्दी आपस में जवाब जो लेता हूँ संगठन जी। बनना था ना, जी। वो बन भी चुका है। ठीक है, 30 मैं सेकंड में आपको हाँ मैं बड़ी समझ गया जिम्मेदारी आप के जो साथ कह रहे बता हैं। रहा हूं। ये वाली बात आप पहली बार नहीं कह रहे ना कि जो बनना है वो बन चुका है। बन चुका है, पर घोषणा नहीं हो रही। घोषणा मैंने पिछली बार भी कहा था, 2-3 जिलों का विवाद है, वो विवाद भी मिट गया, वो मिट चुका है। और सभी नेता अब संतुष्ट हो चुके हैं। जिनको भागीदारी नहीं मिल रही थी ना, नहीं, हम उनको तो खुद भागीदारी ही, दे दी हमारे गई। तो आज कार्यक्रम का नाम है सूची तैयार, मोहर का इंतजार। गहलावत साहब 30 सेकंड लीजिएगा, फिर मुझे रेडू साहब के पास जाना है। देखिए, ये विद्रोही साहब खुद ही कह रहे हैं, इनका कोई संगठन नहीं बन रहा। जो इनके नेता असंतुष्ट थे, सिर्फ संतुष्ट करने के लिए एक लिस्ट बन रही है, वो भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और कांग्रेस का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। आगे जो जनता है इनके पुराने कारनामों को याद कर रही है, और इनको कोई भी वोट देने वाले नहीं है। रेडू जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय कम है। हाँ, देखिए, विवाद मिट गया, विद्रोही जी ने कहा। मैं तो ये कहूंगा कि विवाद करने वाले मिटा दिए गए हैं। विवाद तो एज इट इज है, लेकिन जो विवाद खड़ा करते थे उनको मिटाने का काम किया जा रहा है। और आज हरियाणा प्रदेश में नगर परिषद में, जिला परिषद में और पंचायतों में मुझे एक ऐसा दिखा दिए जहां कांग्रेस ने अपना कोई चेयरमैन बनाया हो, कोई अपना सरपंच बनाया हो। इंडियन नेशनल लोकदल ने तो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ बनाया है, लेकिन आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों बार चुनाव से भागने का काम किया। निशान पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल ही पार्टी ऐसी थी जिसने निशान पर चुनाव रेडू साहब मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था। सिंधु साहब आपसे ही माफी चाहता हूँ, आपका आ नहीं पाया मैं, समय इतना ही था। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।